प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 जनवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 पद। वचन ये कहता है, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। प्रियो, पतरस जो एक मछुआरा था, प्रभु ने अपने लिए मनुष्यों को पकड़ने के लिए उच्च बुलाहट दी थी। उन्होंने पतरस को अपने साथ सेवा में 3.5 साल तक प्रशिक्षित किया और उसने उसे अद्भुत काम और चिन्ह दिखाने की शक्ति दी। प्रभु की संसारिक सेवकाई के अंत में यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। ठीक उसी घड़ी जब पतरस उस आग के पास बैठ के आग ताप रहा था, तो एक दासी ने पतरस से पूछा कि क्या तो यीशु के साथ नहीं था, और पतरस ने डर के मारे इनकार कर दिया। पवित्र शास्त्र कहता है मत्ती उसके 26:75 में कि और पतरस को यीशु का वह वचन स्मरण आया जो उसने उससे कहा था कि मुर्गे के बाग देने से पहले तो 3 बार मुझे इनकार करेगा। इसलिए पतरस बाहर गया और फुट के रोने लगा। प्रियो, इनकार के इस क्षण में प्रभु ने पीछे मुड़कर दूर से पतरस को देखा और पतरस अपने हृदय में पूरी तरह से टूट गया। वो परेशान हो गया। वो अफसोस करके अपने आप को नकारने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने प्रभु का इनकार कर दिया। और वो बहुत पछतावा कर रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन प्रभु ने पतरस को नहीं छोड़ा। प्रभु ने उसके पछतावा के आंसू को देखा और उसको दूसरा मौका दिया। और उसी पतरस को प्रभु ने ऐसी वरदान, ऐसी सामर्थ्य दी कि पतरस के एक प्रचार से 3000 लोग एक ही दिन में प्रभु के साथ में जुड़ गए। प्रियो, हम आज कितने भी टूटे क्यों ना हो, कितने भी चिंतित क्यों ना हो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमेशा ही अपना हाथ फैलाए हमें बुलाता है। हमें वो चाहता है कि हम उसके पास आए, वो हमें आकार देना चाहता है। कुछ साल पहले तमिलनाडु क्षेत्र में एक प्रभु के बहुत शक्तिशाली सेवक थे। उनके उपदेश बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, यहाँ तक कि बाहर में विदेशी धरतियों पर भी उनके बहुत से अनुयायी थे। लेकिन उसके साथ साथ उनसे जो ईर्ष्या करते थे, उनसे जो द्वेष करते थे, वो भी बढ़ते गए। वे उनके लिए जाल बिछाने लगे कि वो पाप में फंस जाए। और इस विषय में जब इन्हें पता चला तो ये फूट के रोने लगे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आपने मुझे इतनी शक्तिशाली सेवा दी है और मैं किसी रीति से पाप में नहीं गिरना चाहता, और जो भी गलतियां, जो भी पाप मुझसे में मुझे क्षमा करें। और वो लगभग 40 दिन तक परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना करते रहे। जब उपस्थिति में थे तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीष दी और उनकी सेवा उन्हें वापस दी। प्रभु में प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा बाहरी दिखावे को नहीं देखता, हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय वास्तव में कैसा है। क्या हम प्रभु के सामने पछतावा का जीवन रखते हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमें घूरे से उठा के चट्टान पे खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आज के वर्णन के लिए इजरा की पुस्तक उसका 5 अध्याय 11 पद। और उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया कि हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इसराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 7 और 8 अध्याय, संध्या के समय मत्ती उसके 15 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।